बच्चों, let's read the question. The question says transport of electrolytes through loops of Henle take place by. जो ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का लूप ऑफ हेनली में, वो किस टाइप से होता है? एक्टिवली होती है या फिर पैसिवली होता है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स का, राइट? ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए किसके केस के अंदर? हेनले लूप के अंदर, हेनले लूप. अगर हम ट्रांसपोर्ट देखें, अभी हमें पूरा मैकेनिज्म समझने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमसे ट्रांसपोर्ट पूछा है. तो टू टाइप से होता है. एक होता है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. टू टाइप से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है. अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. नो एटीपी विल बी यूज्ड, कोई भी एटीपी यहाँ पे यूज नहीं होगी, राइट? विल बी यूज्ड. और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट से कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट होता है? दीज आर, दैट इज वाटर, वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. ग्लूकोज का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, बिना किसी एनर्जी के आराम से चला जाता है. अमीनो एसिड्स, इन सब का क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हेनले लूप के थ्रू. और अगर हम यही बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है और कैसे होता है, तो यहाँ पे तो एटीपी यूज होगा, ये तो हमें पता है. एनर्जी यूज होगी, इसलिए उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं. एटीपी यूज होगा, और कौन से आयंस का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिवली? दैट इज Na+ आयन, सोडियम का, पोटेशियम का एंड क्लोरीन का. ये तीनों ही आयंस कैसे होंगे? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं नेफ्रॉन के थ्रू, हेनले लूप के थ्रू. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज बोथ A and B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.